फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडी सिंड्रोम। नेक्स्ट जो नीचे पॉइंट्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज फैक्टर 5 लेडन दैट कॉजेज थ्रोम्बोसिस रादर देन ब्लीडिंग। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का मैंने बता दिया कि व्हेन एवर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी विद रिकरेंट अबॉर्शंस, तो आपने बताना है कि दिस इज एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन प्रोथ्रोम्बोटिक पॉइंट म्यूटेशन इज, प्रोथ्रोम्बोटिक का मतलब है थ्रोम्बोसिस के अंदर कौन सा फैक्टर है, अगेन फैक्टर 5। ट्रांसफ्यूजन के बारे में नेक्स्ट है। ट्रांसफ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, कौन सा ब्लड अगर आप किसी पेशेंट को देते हैं तो ये वहाँ पे डैमेज करेगा या डेंजरस होगा, हिमोलिसिस कब होती है, ये सारे हैं रिगार्डिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखें उसने एक पॉइंट बताया आपको 147, इंटेंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर इफ वी ट्रांसफ्यूज। इंटेंस का मतलब है डेंजरस रिएक्शन कब होगा, आपने ए पॉजिटिव को ओ नेगेटिव को दे दिया, ए पॉजिटिव टू ओ नेगेटिव। अब रूल्स उसने ये बताए हैं कि जो आपका ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर है बट कैन रिसीव ओनली फ्रॉम द ओ नेगेटिव। डोनर का मतलब ये कि डोनेट तो सबको कर सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ नेगेटिव से सकता है। ओ नेगेटिव is only receiving the blood from O negative but it can donate blood to all the blood groups। ए बी पॉजिटिव क्या होता है, आपके पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी कि ए बी पॉजिटिव को सारे ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, ए बी पॉजिटिव क्या है कि इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप्स। पॉजिटिव ने सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड देना है, नेगेटिव ने अगर देना है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ओ नेगेटिव का वर्ड आएगा तो ओ नेगेटिव को आपने याद रखना है कि बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये दे तो सबको सकता है लेकिन रिसीव सिर्फ किससे करेगा, ओ नेगेटिव से। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है या ए पॉजिटिव है तो उसके अंदर एंटीजन कौन से होंगे, एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो ब्लड का ग्रुप का नेम होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होती हैं, उससे ऑपोजिट हो जाएंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड कौन कौन से आते हैं ब्लड ग्रुप्स और वो किस किस को डोनेट कर सकते हैं। इसमें एक परसेंटेज बहुत पूछी जाती है कि ब्लड ग्रुप ए की परसेंटेज कितनी होती है पॉपुलेशन में, दैट इज 47%। इट इज 47%। मैम ये तो ओ की लिखी हुई है। ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद आपको हीमोलिटिक रिएक्शन को पिक करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि वहाँ पे हीमोलिसिस के साइंस आपने अप्रिशिएट करने होते हैं। अब हीमोलिसिस के क्या क्या साइंस होते हैं जी, जॉन्डिस होगा, क्या होता है, पेशेंट के अंदर देखें, जॉन्डिस होता है ठीक है, जॉन्डिस होता है और डार्क कलर स्टूल, डार्क डार्क कलर कलर यूरिन और यूरिन। पेल कलर स्टूल होगा। यस, तो आपने 3-4 चीज़ें होती हैं जिसे पिक करना है। नंबर 1 पेलर, फेशियल कॉम्प्लेक्स उसका पेल होगा। नंबर 2 उसको डार्क कलर्ड यूरिन या कोला कलर्ड यूरिन आएगा। या डार्क कलर यूरिन का मतलब ये है कि यूरिन के अंदर जो आपके हीमोलाइज्ड आरबीसीज हैं वो पास होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 क्या होगा, जॉन्डिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब मेंशन होंगी तो आंसर विल बी हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, अब हीमोलिटिक अनीमिया में आपने बताना होता है कि
इसके अंदर नंबर 1 आपको सिम्टम्स दिए होते हैं और आपसे पूछा होता है कि किस टाइप का अनीमिया है ये, तो इट मीन्स कि ये हेमोलिसिस हुई है। हेमोलिटिक अनीमिया के लिए आप टेस्ट कौन सा कराते हैं? कूम्स कूम्स Coombs टेस्ट, test. यस कूम्स टेस्ट, द आंसर इज कूम्स टेस्ट। अब कूम आपका डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, तो आपने इसके लिए जो टेस्ट कराना है दैट विल बी कूम्स टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन और उसमें आपको पूछा जाता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसने फ़ौरन अगर आपके पास सिम्टम्स कॉज कर दिए हैं कुछ भी और विदन 10 या 20 मिनट्स के अंदर अंदर अगर हो रहा है तो दैट इज़ एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। इट मीन कि ब्लड ही ठीक नहीं था जो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा था। तो यहाँ पे सिनेरियो है जी, फीमेल है, 10 मिनट उसको ट्रांसफ्यूजन दी, उसको हैवी चेस्ट पेन स्टार्ट होगी, डिजनिया स्टार्ट हो गया, क्रिटिकल हो गई, 3rd डे पे उसकी डेथ भी होगी, तो आंसर इज एबीओ कंपैटिबिलिटी। और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन का मैंने आपको बताया था कि ये डेज पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मिनट्स। फॉर एग्जांपल 10 डेज हैं, 20 डेज हैं, अगर डेज की हिस्ट्री है तो दैट इज़ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। लेकिन होगा ये भी कब, जब आपको ट्रांसफ्यूजन होगी। तो ट्रांसफ्यूजन में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि मिनट्स पे अगर डिपेंड कर रहा है तो आंसर क्या है, और अगर ऑर्स हैं या डेज हैं, डेज के अंदर अगर डिपेंड कर रहा है तो आंसर क्या है। तो ये आपके पास 2 सिनेरियोज आ जाते हैं। RH फैक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको सिनेरियो इस तरह से आ सकता है कि मदर RH नेगेटिव थी, फीटस जो वो RH पॉजिटिव था, मदर विल प्रोड्यूस RH एंटीबॉडीज़। अब RH नेगेटिव का मतलब ये है कि उसके अंदर एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज़ होंगी मदर के अंदर, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहाँ से आ रही होंगी, मदर से आ रही होंगी, ठीक है। इसके अंदर चांसेस होते हैं बेबी के अंदर कि वो क्या करे, फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर तो ये सेफ रहता है, सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर इट कॉजेज द हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न विच इज़ कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो ये हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न कॉज कर देती है जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, उसमें मदर नेगेटिव ही रहेगी, फीटस पॉजिटिव रहेगा और ये कॉज हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपके पास कि RH एग्लूटिनेंस जो है उसकी नेचर क्या होती हैं, तो दैट आर प्रीडोमिनेटली IgG टाइप, ठीक है, IgG टाइप होते हैं RH एग्लूटिनेंस। विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो मैंने आपको बताया था कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज अ टाइप ऑफ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर आपके पास जो एंटीबॉडीज आती हैं दैट इज IgG, ठीक है। तो आपका आंसर होगा IgG। एंटी डी एंटीबॉडीज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज इट कॉजेज द हीमोलिटिक डिजीज। एंटी डी एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया था कि जब RH मटर्नल की एंटी डी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं, जब वो क्रॉस करती हैं तो फीटस के अंदर जाके उसके RBCs की हेमोलिसिस कर देती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने एंटी डी के इंजेक्शन लगाने होते हैं ताकि जो मदर के अगर ब्लड से एंटीबॉडीज़ पास करेंगी फीटस के अंदर तो वो उसको हार्मफुल उसके लिए ना हो, तो आपने पहले ही उसको एंटी डी इंजेक्शन लगा देना है या एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बाकी नीचे जितने MCQ जी, ये एंटी एंटीबॉडीज सब मैडम कौन सी, मैंने क्या है कि 28 वीक पे भी लगा सकते हैं और आफ्टर द बर्थ भी लगा सकते हैं, इसका क्या हुआ है? क्या है, कब दी जा सकती हैं? जी, ये प्रेगनेंसी से पहले भी मतलब 28 वीक पे भी दे सकते हैं, रफीला पोर्स में तो लिखा है। ये जो ये आपने एंटी इंट्रोड्यूस करानी होती हैं ये आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही इंट्रोड्यूस करानी होती हैं। एंटी डी एंटीबॉडीज आपने कब देनी होती है, जब आपने उसका देखा कि जो आपकी बेबी था वो RH नेगेटिव है, ठीक है। 28th week पे ना। मोस्ट कॉमनली 28 या 30th पे देते हैं आप, ठीक है।
और हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा तब दी जाएंगी जब मदर नेगेटिव होगी। व्हेन मदर इज RH नेगेटिव, फीटस आपका जो है वो क्या आ रहा है, फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, और आपने प्रिवेंट करनी है RH इनकम्पैटिबिलिटी। प्रिवेंशन के लिए आपने उसको एंटी-डी एंटीबॉडीज दे देनी है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो मैंने आपको बताया था इसमें 2 कॉजेज होती हैं, एक तो आयरन डेफिशिएंसी होती है और सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज होती है आपके पास हीमोडाइल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि डाइल्यूशनल अनीमिया हो रहा होता है, क्योंकि आपका एकदम जो है वो बॉडी का वेट भी ज़्यादा हो रहा होता है और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो रिमेंबर के मोस्ट कॉमन कॉज में नंबर 1 ऑप्शन हीमोडाइल्यूशन आएगा, नंबर 2 पे आपके पास आ जाएगा आयरन डेफिशिएंसी। इफ there is no option for hemodilution or dilutional anemia, then you have to take iron deficiency. मैडम ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन भी इसमें ज्यादा होती है ना, तो वो भी लगाएंगे, वो भी उसमें लिखा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। किसका पूछ रहे हैं, इसमें किस पॉइंट का पूछ रहे हैं? ये आयरन डेफिशिएंसी के जो, और फिर में लिखा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमोडाइल्यूशन है, लेकिन नीचे दिया गया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से भी होता है। मैम ये 150 पॉइंट पूछ रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी हीमोडाइल्यूशन, और जी फिर जी, नीचे वही बात लिखी हुई है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि ये सेम चीज़ें हैं। देखिए हीमोडाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपका प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड की डाइल्यूशन हो रही है, ठीक है। तो वो कब हो रही होती है, जब प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा होता है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन, हीमोडाइल्यूशन, दीज आर द सेम थिंग्स। अगर आपको ये मेंशन है तो आपने फर्स्ट पे इसको टिक करना है, अगर ये नहीं मेंशन तो यू हैव टू टिक आयरन डेफिशिएंसी। जी वसीम, क्लियर हो मैम गया आपको पॉइंट? जी मैडम क्लियर हो गया। ओके जी। एक पॉइंट है पिछले वाले पॉइंट में से 149 में से बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है 3 months ओल्ड प्रेग्नेंट पेशेंट हु इज RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव हस्बैंड है कम्स फॉर काउंसलिंग। तो मैम इसका मुझे समझ नहीं आया कि एंटीजन कैन एंटर मैटरनल सर्कुलेशन फ्रॉम फीटस, तो उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्यों, ये ये मुझे देखें, ये वही समझ बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि अगर मदर RH पॉजिटिव है, ठीक है, और उसका हस्बैंड जो है वो RH नेगेटिव है, काउंसलिंग के लिए आई है, शी इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़। अब RH पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसके अंदर एंटीजन जो है, एंटीबॉडीज तो उसके अंदर नहीं है, एंटीजन तो है ना, RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एंटीजन इज प्रेजेंट बट देयर इज नो एंटीबॉडीज। तो उसका एंटीजन एंटर हो सकता है मटरनल सर्कुलेशन फ्रॉम फीटस, फीटस से एंटीजन मटरनल सर्कुलेशन के अंदर आ सकता है। अब इसमें जो बेबी होगा उसके अंदर चांसेस क्या होंगे, बेबी कौन सा होगा, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव।